हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 केमिकल काइनेटिक्स का। बेटा ये जो टॉपिक है अब वहां से स्टार्ट हो गया जो एग्जाम के अंदर एक्चुअल में पूछे जाते हैं। एंड आज के लेक्चर सीरीज में या फिर यूं कहूं आज से लेक्चर सीरीज के अंदर हमने एक पॉजिटिव चीज डाली है और वो क्या है कि अगर कोई भी बच्चा मुझसे डाउट पूछता है किसी लेक्चर के रिगार्डिंग यानी कि लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग, सो क्या होगा उस टाइम पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब उस डाउट्स को एड अप कर देंगे बिल्कुल एंडिंग में वीडियो की। और ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो जब हम क्लास के अंदर बैठते हैं तो क्या होता है वहां पर कि कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है तो बाकी सबको भी उसका आंसर उस क्वेश्चन की टाइप पता लगती है। सो आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे टाइमली डाल दीजिए करेगा। अब मैं क्या करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको एड अप कर दूंगा और इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लाइव क्लास का। ऐसा नहीं है आप जब भी कहेंगे तब लाइव लेक्चर लगेगी। इनफैक्ट 4-5 डेज के अंदर एक लाइव लेक्चर तो लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा आपके डाउट साथ साथ चलते रहे तो उससे मजे की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए हम क्या करेंगे सेम टाइम पे हम सब कुछ डालना स्टार्ट कर देंगे। सो बिना टाइम खराब करते हुए चलते हैं फर्स्ट लेक्चर पर जो है लो मा। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये आपने प्लस 1 में पढ़ा था, बट हम मान के चलेंगे आपने प्लस 1 में कुछ भी नहीं पढ़ा। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अच्छा चलो, इससे पिछला जो प्लस 2 का लेक्चर अभी हुआ था कल, उसमें क्या बताया था हमने? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स पे, राइट? किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स पे। तो सेम वही लाइन मैं लिख रहा हूं यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे करेगा बेटा? रिएक्टेंट पे। और आपको एक बात तो पता है जो भी इनकी स्टोइकियोमेट्री होती थी हमने हमेशा ही ऐसा करा है। प्लस 1 की भी छोड़ दो, अभी पिछले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमने ऐसे ही किया था ना। जो भी इसकी स्टोइकियोमेट्री होगी, कोफिशिएंट होगा, वो क्या आ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पर ए था तो ए क्या आ गया? ऊपर। बी था तो बी क्या आ गया? ऊपर आ गया। सो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं यहाँ डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटा दूं तो क्या आ जाएगा? के क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो यहाँ आ गया ए की पावर ए, बी की पावर बी। और ये क्या बताता है? इसकी मोलिकुलरिटी। ये मोलिकुलरिटी क्या होती है बेटा? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, उसका कोफिशिएंट कितना है, वही सब क्या होता है बेटा? मोलिकुलरिटी। अगर आपको ऐसे लिखने में मजा नहीं आया तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, पॉइंट टू अंडरस्टैंड में हमने क्या बोला? देखो 2a प्लस 3b से क्या बन रहा है? 4c प्लस 2ad बन रहा है। पर मुझे लिखना है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, और वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट पे डिपेंड तो नहीं करता। अब हमने a लिखा, b लिखा। a की स्टोइकियोमेट्री कितनी थी? 2, b की कितनी थी? 3। तो मैंने लिख ली इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा वहां पर? कांस्टेंट। और ये आ गया a स्क्वायर b थ्राइस। सो ये हमने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट लो, देखो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को डेफिनेशन की टर्म में तो पढ़ना है ना, पहले उसको देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट। हमने कोफिशिएंट क्या लिख लिया? ऊपर। और ये समझ लिया हमने लॉ ऑफ मास एक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है रेट लॉ। अभी रेट लॉ कैसे अलग है इससे उसको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक तो ठीक है, लेकिन रेज़ टू द पावर क्या होता था? कोफिशिएंट होता था। यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मैंने एक्सपेरिमेंट करा, उससे वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर मैं ऊपर पुट करने वाला हूं। अब यहां तो क्या है, बस मैंने देखा कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे उसको लिख लिया। पर यहां पर क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाली है वो लगाएंगे। और एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू जो भी मैंने उसको मान लिया अल्फा और बीटा। ये कौन सी वैल्यू है बेटा? एक्सपेरिमेंटल। अब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये हो सकता है बेटा आपकी मोलिकुलरिटी के यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर स्टोइकियोमेट्री से मैच करें, हो सकता है ना करें। सो हम रेट को कैसे लिख लेंगे? वही के इनटू में ए बी। इसकी पावर क्या लिख देंगे? ए की बजाय क्या लिख दिया? अल्फा। बी की बजाय क्या लिख दिया मैंने? बीटा। और ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब ये वो रीडिंग्स है जब आपने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और देखा कितने टाइम के अंदर हो रही है रिएक्शन, वो वैल्यूज निकालकर आपने यहां डाल दी। अभी आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आना स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं। रेट कांस्टेंट क्या है? अब मैंने निकाल लिया, देखो के क्या था हमारा? रेट कांस्टेंट। अगर मैं डेफिनेशन पूछ लूं रेट कांस्टेंट बता दो भाई क्या होता है, तो कैसे बताओगे? देखो रेट कांस्टेंट और रेट कब इक्वल हो जाएंगे? जब ए की वैल्यू क्या हो जाए? ए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए? 1। बी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए? 1। तो मैंने सिंपल सा बोल दिया, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन
कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। इसकी जो कंसंट्रेशन है मैं कितनी ले लूं, 1 ले लूं। अगर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के। सो मैंने इसको ऐसे ही डिफाइन कर दिया, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी, यानी कि 1। सो चलते हैं इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन भी 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई के अंदर पूछ लिया गया था। बिल्कुल बेसिक सा टर्म है, पर चलो देख लेते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता ही क्या है, देखो अब हमने यहां देखा था इसकी वैल्यू क्या थी, अल्फा और बीटा थी, राइट। हमने देखा था यहां पर ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है बेटा, बीटा। अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो मैंने क्या करा, अल्फा और बीटा को कर दिया ऐड। इट इज सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिन पे एक्चुअली डिपेंड करते हैं। और मैंने क्या करा, यहां पर अल्फा और बीटा को क्या कर दिया, एड अप कर दिया। जब अल्फा और बीटा यहां पर ऐड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो इसके बारे में एक नोट पढ़ लेते हैं। इट कैन बी 0, 1, 2, 3। अब देखो ये 0, 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन क्या कोई रिएक्शन का मॉलिक्यूल आधा हो सकता है या 0 हो सकता है? मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बड़ा ही फनी सा। एक पर्सन क्या, एक हलवाई है जो कि कढ़ाई के अंदर ना कड़छियां मार रहा है और बिल्कुल खाली पड़ी है कढ़ाई। तो उससे पूछता है भाई तू क्या बना रहा है, तो वो कहता पागल बना रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो क्या बना सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन अब देखो मोलिकुलरिटी तो, मॉलिक्यूल तो 0 नहीं हो सकते, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। अब तुम आधा मॉलिक्यूल O2 का तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। अरे मतलब ये मान के चलो कि तुमने नाइट्रोजन लिया, तुम नाइट्रोजन को आधा तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। कम से कम एक मॉलिक्यूल तो लेना पड़ेगा, या फिर कम से कम एक एटम तो लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इसकी जो ऑर्डर है वो 1, 2, 3, हाफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसको तोड़ नहीं सकते, ये उसका ऑर्डर है। और ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, सिंपल हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस लिखे हमने, देख लेते हैं। और ये एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे ओवरऑल, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना भाई, हाफ, बीटा कितना भाई, 3/2। तो डिवाइड करके क्या आंसर आ गया, 2। कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड। अगर आपने सारा निकाल दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा तो अच्छी बात नहीं है, आपको लिखना चाहिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट है इसके बाद बी पार्ट। रेट इज इक्वल टू के 3/2, बीटा की पावर, बी की पावर कितनी है बेटा, -1। तो अल्फा कितना हो गया हमारा, 3/2, बीटा कितना हो गया, -1, ऑर्डर कितना हो गया, हाफ। तो यहां पर क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, हाफ। तो चलते, अब देखो ये बात आपको अच्छे समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं कुछ आगे की टर्म्स को पढ़ने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ केसेस जो लास्ट ईयर सीबीएसई के अंदर ने पूछे हुए हैं। सो पहले चलते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ। हमने क्वेश्चन निकालना है क्या है, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखो 0 ऑर्डर में क्या होगा, कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, 0, राइट। यही तो क्या होता था ऑर्डर, इसी को तो प्लस करके क्या निकालते थे हम, ऑर्डर निकालते थे। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए बोलूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2, राइट। अब जरा इनकी हम वैल्यू निकालना यहां सीखेंगे, और इसके अलावा भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से नहीं भी करना चाहते तो उससे भी आप बड़ी आसानी से उसे कर सकते हैं, और एक सिंगल प्रोसेस के अंदर, मतलब एक सिंगल आपने फॉर्मूला लगाना है और सब हो जाएगा। देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम क्या करोगे बेटा, कंसंट्रेशन की पावर पुट कर दोगे 0, सिंपली। अब देखो किसी की भी वैल्यू अगर 0 होती है, चाहे 10,000 क्यों ना हो, 50,000 क्यों ना हो, 1,00,000 क्यों ना हो, किसी की टर्म अगर 0 आएगी तो क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा, राइट। और रेट क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, राइट। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैंने कंसंट्रेशन लिख लिया, बाय में क्या है, dt, टाइम लिख लिया। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होते हैं, कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी, मोल लीटर इनवर्स, और बाय में क्या आ गया, टाइम यानी कि सेकंड। अब देखो सेकंड नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। मोल लीटर क्या है, माइनस का, तो के की वैल्यू क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हम निकालें अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे निकालने वाले हैं, देखो बेटा रेट होता है यहां पर K इंटू कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो रेट क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। कंसंट्रेशन बाय में टाइम, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है,
कंसंट्रेशन ऊपर लिख लिया, सेकंड नीचे लिख लिया। अब जरा यहां पर देखो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। लेकिन या तो पहले ही कट रहा है, अगर चाहे पुट करूं चाहे ना करूं कट ही जाएगा। कंसंट्रेशन क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यूनिट क्या आ गई, सेकंड नीचे था 1 में था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के आ जाएगा, राइट। तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन यहां पर कट हो गई थी, सेकंड इनवर्स इसका आंसर आ गया था। अगर अब देखता हूं मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसे कंसंट्रेशन कितनी पुट कर दूंगा, 2। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि जो भी उसका ऑर्डर होता है वो ऊपर की तरफ लिखा होता है। ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो सेकंड ऑर्डर हो गया, या फिर सेकंड ऑर्डर है तो इसलिए मैं क्या लिख लूंगा ऊपर 2। तो मैंने लिख लिया यहां पर 2। अब देखो यहां कंसंट्रेशन बाय सेकंड, यहां भी कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन और यहां भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन क्या हो गई, कट गई। अब एक कंसंट्रेशन रह गया सिर्फ। अब अगर मैं इसको नीचे लेकर जाता हूं, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको नीचे लेकर गया तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन सेकंड। अब देखो ये बन क्या गया बेटा, कंसंट्रेशन का भी इनवर्स क्योंकि बाय में है वो, और सेकंड का भी इनवर्स क्योंकि बाय में है वो। अब कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है। अब उसका क्या है बेटा, इनवर्स है, राइट। तो उसका भी इनवर्स कर लिया हमने तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। मोल इनवर्स हो गया बेटा देखो, और लीटर क्या था, जो माइनस का था वो क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। और क्या आ गया साथ में, सेकंड इनवर्स। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, के की। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझे तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। तो देखते हैं जरा इसको। देखो बेटा मैंने क्या करा, यही वैल्यू पुट कर ली, इसकी वैल्यू क्या पुट करी, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये के की वैल्यू है। अब देखो मोल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल का इनवर्स, और ये माइनस था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि लीटर, और ये नीचे था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सेकंड इनवर्स के। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा आपके पास, सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की। सो होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। इन एनी केस आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तो मैंने इसके लिए एक मास्टर कंसेप्ट बना रखा है जिससे आप सारे क्वेश्चन एक साथ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के। ये किसकी वैल्यू निकालेगा बेटा, के की। और एन क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए 0 पुट करता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, मैंने इसके लिए अगर 0 पुट करा तो ये हट गया यहां से, क्या बन गया, मोल लीटर इनवर्स 1, मोल लीटर इनवर्स, राइट। और साथ में सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू किसकी निकल आई बेटा, 0 ऑर्डर के लिए। अगर मैं निकालता हूं उसको सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1 माइनस एन होता है, 1 माइनस 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो कट गया सारा। क्या वैल्यू हो गई इसकी, सेकंड इनवर्स। अगर मैं इसको बोलता हूं सेकंड ऑर्डर के लिए तो 1 माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। अगर 1 माइनस 2 कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आ गई, मोल लीटर इनवर्स, और इसमें से गया तो क्या आ जाएगा, -1। इस पूरे की वैल्यू क्या कर दूंगा बेटा, माइनस, यानी कि मोल किस में आ गया, माइनस में, लीटर किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस में, और सेकंड इनवर्स ये यूनिट यहां से निकल आएगी। तो मैं फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूं। फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस एन। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे ये करो, कोई भी एक तरीका, सिर्फ एक तरीका दोनों में से आपने यूज करना है इसको सोल्व करने के लिए। तो जो आपको आसान लगे वो आप चूज कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन की बारी आती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, यूनिट से। देखो क्या यूनिट गिवन है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये यूनिट कहां पर है, देखो लीटर भी है यहां पर, ना 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 ये तो गलत है। देखो बेटा यूनिट देखो कहां पर है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई है, ये हो गई बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसको क्या लिखोगे, बस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। तो आपने यहां पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट है इसके बाद आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया 2014 के अंदर। तो यूनिट गिवन है आपको खाली। तो क्या है यहां पर, लीटर इनवर्स, देख रहे हो जरा, यहां पर है लीटर का इनवर्स, लीटर इनवर्स, सॉरी लीटर का इनवर्स प्लस मोल। यहां क्या है, लीटर इनवर्स, मोल, सेकंड इनवर्स। तो कैसे निकालोगे इसको, देखो लीटर इनवर्स के लिए बात करूं अगर मैं, तो ये मोल क्या है, नॉर्मल है। देखो बेटा मोल वाला फॉर्मूला यही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये किसके लिए फॉर्मूला लग गया, ये फॉर्मूला लग गया सिंपल 0 ऑर्डर के लिए। अब जरा ध्यान से देखना, मोल क्या आ गया, माइनस में, लीटर नॉर्मल है, तो ये फॉर्मूला कहां है, देखना बेटा, ये रहा, मोल किस में है बेटा, माइनस में, और लीटर सेकंड इनवर्स। तो कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, देखो कौन सा ऑर्डर हो गया, ये सेकंड ऑर्डर। हाँ जी,
रिपीट कर दूं एक बार अगर डाउट है तो कोई भी। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मोल जब भी तुम्हारा माइनस में आता है तो कौन सा होगा बेटा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। जब मोल नॉर्मल चल रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। जब मोल है ही नहीं तो क्या हो गया, जब मोल है ही नहीं तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो मोल किस में पॉजिटिव में तो कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। मोल किस में माइनस में तो कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर। अगर सिर्फ सेकंड इनवर्स होता, देखो सेकंड इनवर्स है खाली, तो कौन सेकंड इनवर्स क्यों, क्योंकि 1 - 1 कितना हो गया, जीरो। तो इसको बोल देंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये क्वेश्चन आया 2011 के अंदर। अब देखो यहां पर मोल किस में, माइनस में। मोल माइनस में जब कब आता है बेटा, जब कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती है, मोल माइनस में होता है तो होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो होप आपसे ये वाले सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। अब 2013 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ रिएक्शन A to B, A B से रिएक्ट कर रहे हैं एंड फॉर्म P, द रेट लॉ इज गिवन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तुमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 2 क्या बन गया 5/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बेटा 5/2। सो सिंपली ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा। तो चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सो अब हम चलेंगे कुछ कॉमन डाउट्स की तरफ, ताकि इस चैप्टर को आपको पढ़ने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो हम इसको एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आपके पूछे हुए 3 डाउट्स को मैं अच्छे से अब बताने वाला हूं, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और इस चैप्टर के अंदर आपकी क्लैरिटी मैक्सिमम रहे। अब देखो मैंने इन डाउट्स को बताने के बाद एक क्वेश्चन भी आपके लिए ऐसा चूज किया है जिसके अंदर आपके तीनों डाउट एक साथ क्लियर होते हैं। सो इन सबको समझने के बाद उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और आपके सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे एंड एक बूस्ट मिलेगा आपकी नॉलेज को। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अब सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों के मन में क्या आता है, सर कहते हैं कि सर रेट लिख के दिखाओ। रेट क्या होता है बेटा, माइनस इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl बाय टाइम। 1/2 आ जाता है क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या थी, 2 थी। तो बच्चे पूछते हैं ये माइनस का साइन कहां गया सर। अब इसके लिए मेरे पास एक आंसर है आपके पास, आपके लिए। तो मैंने बोला जब टाइम 0 था, मैंने बोला यहां पर मोल्स थे बेटा 5, ठीक है, और ये 0 0 थे। वैसे इनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, कितना हो गया बेटा 1 सेकेंड, तो इसमें से 1 मोल चला गया, ठीक है। कितने मोल्स रह गए बेटा इसके, 4 मोल्स रह गए। मैंने बोला x1 यानी कि जो रिएक्शन जब हुई नहीं थी उस समय कितने मोल थे, 1 थे। जब मैंने बोला x2 यानी कि आफ्टर टाइम t कितने मोल्स हो गए, आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितने मोल्स रह गए, 4 मोल्स रह गए। अब देखो यहां पर डेल्टा का मतलब क्या है कि तुम चेंज करोगे इसको, तो फॉर्मूला क्या लग गया 1/2 यानी कि x2 माइनस x1 बाय टाइम। अब x2 कितना है देखो बेटा 4, x1 कितना है बेटा 5, राइट। मैं इसको साफ साफ लिखता हूं, को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कोई। 1/2 तो मैंने कर दिया यहां पर 4 माइनस 5 और टाइम कितना है बेटा 1 सेकेंड, तो मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो इधर भी -1 इंटू में क्या है -1 बाय में आ गया 2 यानी कि यहां पर आ गया 1/2। आपका माइनस का साइन देख रहे हो आप कहां चला गया, आपका माइनस का साइन क्या हो गया बेटा, वेनिश हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसकी वैल्यू आ गई यहां पर 0.5 और इसकी यूनिट क्या होती है। देखो एक चीज तो समझ आ गई हमें, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस। अब इसकी यूनिट में कंफ्यूजन, सेकंड कंफ्यूजन देखते हैं उसकी यूनिट। देखो बेटा होता क्या है कि आपको यूनिट इसकी गिवन थी, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है सर सेकंड इनवर्स क्यों आ गए, तो रेट ही दे दिया आपने। नहीं नहीं बेटा, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किस स्पीड से NH3 क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये वो चीज गिवन है। हमने क्या बोला यहाँ पर डेल्टा ऑफ NH3, ये इतना खत्म हो रहा है, इतना चेंज आ रहा है। देखो इतना, ये नहीं इतना अमाउंट नहीं है, ये इतने अमाउंट का चेंज आ रहा है। जैसे यहां पर कितने का चेंज आ रहा था, 1 मोल का चेंज आ रहा था, वैसे यहां पर इतने मोल का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, राइट। तो मैंने यहां पर जो इसकी टाइम लिमिट है वो कितनी ले रखी है पहले ही, यूनिटी यानी कि 1 सेकंड। जो लास्ट वीडियो डाली है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके वहां पर लिखा हुआ है कि ये हम टाइम क्या लेकर चल रहे हैं, यहां से यूनिटी लेकर चल रहे हैं यानी कि 1 सेकंड लेकर चल रहे हैं। अगर यहां पर सेकंड इनवर्स गिवन है तब भी गलत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा रेट इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन किसका है बेटा, क्योंकि ये जो NH3 है ये कहां है प्रोडक्ट में, तो यहां पर आएगा प्लस, राइट। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2 डेल्टा ऑफ NH3 बाय टाइम। अब देखो यहां पर 2 था तो बाय में क्या आ जाएगा 1/2, तो यहां पर 1/2 आ गया NH3
NH3 कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब तुम कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी वही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये पूरी ही वैल्यू किसकी थी डेल्टा NH3 विद टाइम, ये पहले से ही dt यहां पर हमें गिवन था राइट। सो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 1.25 इंटू 10 टू पावर -2 और यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। अब देखो, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड इनवर्स के अलावा कुछ और भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, ये तो यहां पर गिवन था ना इस क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन कुछ और आ जाए तो कैसे करोगे इसको, तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा 2N2O5 4NO2 से रिएक्ट करता है और O2 यहां पर क्या होती है बाहर निकलती है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन थी, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t कितनी है बेटा 180 आफ्टर टाइम 184 मिनट इज 2.08 मोल लीटर इनवर्स। सो ये कंसंट्रेशन है, तो यहां पर ये दे दिया, रेट ऑफ चेंज नहीं गिवन, क्या गिवन है कंसंट्रेशन। तो तुम यहां क्या करोगे x2 माइनस x1। अब देखो बाद में कितना है 2.08 है और पहले कितनी थी बेटा 2.33 थी राइट। अब यहां से माइनस करोगे तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब वही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये एक कंफ्यूजन हमारी खत्म। एक क्वेश्चन में हमने इसके बेसिस पे देखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो ये 184 कहां है, आफ्टर 184 मिनट, मिनट है ना बेटा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसे सेकंड में, क्योंकि इसकी यूनिट क्या लेकर चलेंगे सेकंड। तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी यूनिट क्या बन गई, देखो यहां पर यूनिट क्या गिवन थी मोल लीटर इनवर्स गिवन थी, ठीक है, और हमने डिवाइड करा उसको टाइम से, तो किससे डिवाइड कर दिया सेकंड से, तो क्या आ जाएगा बेटा 1.13 इंटू 10 पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। होप आपको ये वाला कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब एक छोटी सी चीज हो सकता है, ये भी बच्चों को मतलब पूछा तो किसी ने नहीं, हो सकता है ये भी कंफ्यूजन हो, तो उसको भी देख लो। देखो बेटा अगर मैं रेट लिखता हूं यहां पर तो मैं तीन तरह से लिख सकता हूं इसको, और तीनों इक्वल है। कैसे, अब देखो मैंने पहले लिखा N2 के लिए, तो क्या आ जाएगा डेल्टा N2 बाय टाइम इज इक्वल टू, अब यहां साइन किसका आएगा बेटा माइनस का। अगर मैं S2 के लिए लिखूं तो माइनस डेल्टा H2 चेंज इन H2। अब यहां पर चेंज इन H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर क्या है बेटा 3 था, तो क्या आ जाएगा 1/3, और यहां पहले क्या था बेटा 1/2 ऑफ NH3 डेल्टा। सो तुम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से रेट खाली तुम इससे भी निकाल सकते हो, खाली तुम इससे भी निकाल सकते हो, खाली इससे भी निकाल सकते हो। तीनों के जो रेट आएंगे वो रेट क्या आएंगे बेटा बिल्कुल इक्वल आएंगे। तुम किसी भी एक को चूज करो चाहे तीनों को चूज करो, आंसर क्या आएगा आपका सेम, और एक दूसरे से की वैल्यू मैं एक दूसरे से निकाल सकता हूं। सपोज कर लो तुम्हें H2 गिवन था तो तुम N2 निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं, इसको यहां से हटा दिया, सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, जिसकी नहीं गिवन होगी। अगर H2 की नहीं गिवन तो H2 भी निकाल सकते हो, N2 की नहीं गिवन तो निकाल लोगे। देखो तरीका वही, डेल्टा से डेल्टा तो मैंने कट ही कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान से समझना इसको। यहां पर क्या है, अगर N2 नहीं गिवन तो क्या निकाल लोगे H2, H2 नहीं गिवन तो क्या निकाल सकते हो, तो एक दूसरे को क्या सोल्व करके आप यहां पर वैल्यू निकाल पाओगे। सो होप आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी और आपके ये वाले डाउट दूर हो चुके होंगे। इन एनी केस फिर भी डाउट है तो बेटा आज लिखकर भेज देना, कल वाली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड आप अपने टेस्ट की तैयारी कर लो। मैं कल टेस्ट से पहले आपको एक डमी टेस्ट दे रहा हूं सो दैट आप उसको भी क्लियर कर पाओ, बिकॉज बेटा हम चाहते हैं कि आप रिटर्न टेस्ट भी लिखो अपने हाथ से, एंड जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी दो। थैंक यू सो मच।